कांग्रेस पार्टी की सहयोगी और उसके साथ मिलकर तमिलनाडु में सरकार चला रही द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके के दिग्गज नेता ए राजा ने भारत से टूटकर अलग होने की मांग कर दी है। डीएमके सांसद ए राजा ने केंद्र को चेतावनी दी है कि हम फिर से भारत से अलग तमिलनाडु की मांग के लिए मजबूर न किया जाए। सांसद ए राजा ने नमक्कल में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम एमके स्टालिन के सामने अलग तमिलनाडु की मांग रख दी। उन्होंने कहा कि जब तक तमिलनाडु को स्वायत्तता नहीं मिल जाती उनकी लड़ाई जारी रहेगी। सांसद ने आगे कहा कि हम तमिलनाडु की सत्ता में हैं और ये बात हम सत्ता के अभिमान में आकर नहीं कह रहे हैं। स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों की सभा में बोलते हुए ए राजा ने कहा कि डीएमके ने अलग तमिलनाडु का आह्वान छोड़ दिया है और राज्य की स्वायत्तता के लिए आया है, लेकिन हमारे वैचारिक गॉडफादर पेरियार ने अपनी मृत्यु तक अलग तमिलनाडु की मांग की। हालांकि हमने उस मांग को दरकिनार कर दिया और देश की अखंडता और लोकतंत्र के लिए संघवाद को स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने आगे कहा कि मैं बेहद विनम्रता से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध कर रहा हूं कि वे हमें एक बार फिर से अलग तमिलनाडु की मांग को उठाने के लिए मजबूर न करें। कृपया हमें राज्य की स्वायत्तता दें। गौरतलब है कि ये राजा नीलगिरी मतदाताओं के लिए संसद सदस्य और डीएमके के उप महासचिव हैं। राजा एक स्वतंत्र तमिलनाडु की वकालत कर रहे थे, जिसकी शुरुआत पेरियार ने की थी। पेरियार को द्रविड़ आंदोलन का जनक माना जाता है। वहीं ये राजा मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी थे। उसी समय 2G स्पेक्ट्रम धोखाधड़ी का खुलासा हुआ था। गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार में डीएमके के साथ कांग्रेस भी भागीदार है और राहुल गांधी ने भी हाल ही में कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत ब्रिटेन जैसे राष्ट्र की तुलना में यूरोपीय संघ की तरह राज्यों के संघ की तरह है। इसीलिए ए राजा का विचार भी राहुल गांधी की टिप्पणी जैसा ही है। वहीं पिछले कई महीनों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत देश को लेकर एक ऐसे विचार को बढ़ावा दे रहे हैं जो इसे एक राष्ट्र की बजाय राज्यों के संघ के रूप में दिखाता है। राहुल गांधी के मुताबिक भारत को हमारे संविधान में एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि भारत के नाम से जाने जाने वाले राज्यों के एक संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। वहीं ए राजा तमिलनाडु की पूर्ववर्ती अन्ना द्रमुक सरकार पर भी लगातार हमले करते रहते थे। बीते साल उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि तमिलनाडु की अन्ना द्रमुक सरकार केंद्र की गुलाम है। लेकिन ए राजा को समझना चाहिए कि अन्ना द्रमुक ने कभी भारत देश तोड़ने की बात नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।